फसीह को सानिया से दूर करके और सानिया को फसीह के खिलाफ भड़का के किरण तो ये समझ रही है जैसे उसने किला फतह कर लिया है, जबकि उसे ये नहीं पता कि इस दुश्मनी में भी उसने जाने अनजाने में सानिया का कितना बड़ा फ़ायदा कर दिया है। क्योंकि एक तरफ तो सानिया को फाइनली किरण का असल चेहरा नज़र आ गया जिसे वो अपनी इकलौती दोस्त समझती थी, और उसे यूं लगता था जैसे दुनिया में सिर्फ एक किरण ही है जो सानिया का हर दुख दर्द समझती है। जबकि किरण जो कि एक खुद गर्ज लड़की है, सानिया के साथ महज इसलिए थी कि महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा सके, शॉपिंग्स कर सके और घूम फिर सके। और दूसरी तरफ किरण को ये लग रहा था कि भाई सानिया में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं, सिर्फ यही ना कि उसके पास दौलत है, वरना खूबसूरती में तो मैं सानिया से कहीं आगे हूँ। तो भला फसीह जैसे हैंडसम और अमीर लड़के को आखिर मैं नज़र क्यों नहीं आई। अब वो फैसला कर लेती है कि सानिया से फसीह को छीन के ही रहेगी, क्योंकि उसका ख्वाब ही यही है कि किसी अमीर तरीन लड़के के साथ उसकी शादी हो जाए, जिसके बाद वो अपनी गुर्बत की ज़िंदगी को हमेशा के लिए खैर बात कह के अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी पसंद के मुताबिक गुजार सके। लेकिन किरण को क्या पता कि फसीह तो आदतों में किरण से भी कहीं ज़्यादा बुरा है। उसे तो तरह तरह की लड़कियों से कुछ दिन दोस्ती करके इंजॉय करके उसके बाद लड़कियां बदलने की आदत है। अब सानिया के ख़िलाफ़ होने के बाद वो सोचता है कि अगर ये किरण मेरे पीछे खुद पड़ ही गई है तो चलो कुछ दिन इसके साथ वक्त गुजारी कर लेता हूँ। जबकि उसे ये भी अच्छे से अंदाज़ा हो गया है कि ये किरण सिर्फ फसीह के पैसे के पीछे है, और किरण ये समझती है कि जैसे मैंने फसीह को हासिल करके कोई किला फतह कर लिया है। जबकि सानिया, जिसकी ज़िंदगी में फसीह की वजह से झूठी ही सही लेकिन चंद दिन की खुशी तो आई थी, उसके लिए अब इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो चुका है, और शायद अब वो किसी पे कभी यकीन ना कर पाए, क्योंकि उसकी बेहतरीन दोस्त और ज़िंदगी में आने वाली पहली मोहब्बत दोनों ही तो झूठे निकले। सानिया की खाला नाज़नीन तो सानिया का चेहरा देखते ही समझ जाती हैं कि कोई ना कोई तकलीफ़ है जो सानिया को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और जब वो उसे डॉक्टर को चेक करवाने के लिए जाती हैं तो पहले किसी रेस्टोरेंट में रुकती हैं ताकि कुछ खा ले, उसके बाद ही मेडिसिन खा सकेगी। वहीं पर सानिया फसीह को किरण के साथ देख लेती है और उन्हें अच्छी खासी सुना के रेस्टोरेंट से जब निकलती है तो उसकी खाला नाज़नीन को भी समझ आ जाती है कि सानिया के साथ उसी की दोस्त किरण ने कितना बड़ा धोखा किया है। अब खाला चूँकि चाहती हैं कि सानिया की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ, पहले ही वो स्टेप मदर की वजह से अपने घर में घुट घुट के जीती है, तभी उसे समझाती हैं कि ज़रून बहुत अच्छा लड़का है, ना सिर्फ सुलझा हुआ बल्कि बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। और फिर उसकी माँ तो कब से ज़रून के लिए लड़कियां देख रही थी, लेकिन ज़रून ही शादी के लिए नहीं मान रहा था। लेकिन जब से तुम्हें देखा है ज़रून ने शादी के लिए रजामंदी दे दी है। और सानिया को समझाती हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, क्योंकि उसकी खाला को पूरा यकीन है कि ज़रून सानिया को बहुत खुश रखेगा। तो सानिया भी बिलाखिर खाला से कहती है कि ठीक है, आप ज़रून की अम्मी से कहें कि वो रिश्ता ले आएं, लेकिन मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकती कि बाबा इस रिश्ते के लिए मानेंगे या नहीं। जबकि दूसरी तरफ सहीफ़ा यानी कि सानिया की स्टेप मदर, जो यही सोच रही थी कि सानिया का आजकल किसी से चक्कर चल रहा है, चोरी छुपे सानिया और ज़रून की बातें सुन लेती हैं। जब ज़रून सानिया का फ़ोन लौटाने आता है तो सहीफ़ा को पता चल जाता है कि ज़रून के साथ सानिया का कोई चक्कर नहीं, बल्कि ये रिश्ता दरअसल नाज़नीन ने ही सानिया के लिए मुंतखब किया है। लेकिन अपने शौहर यानी सानिया के फादर के सामने यूं ही शो कराती हैं जैसे सानिया उस लड़के में इन्वॉल्व हो। दरअसल वो चाहती तो ये है कि सानिया की शादी किसी बेहतर लड़के से हो जाए, ताकि अपनी ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ हो जाए कि वापस इस घर में पलटने का सोचे भी ना, ताकि मेरे शौहर के बिज़नेस पे सिर्फ मेरे बेटे का हक हो। कहीं ऐसा ना हो कि सानिया उस बिज़नेस को संभालना शुरू हो जाए अपने बाप के साथ ऑफिस जाके, और मेरे बेटे का हक खाया जाए। अब उसको यही जल्दी है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल सानिया की किसी बेहतर लड़के से शादी हो जाए, और ज़रून सहीफ़ा को काफ़ी हद तक सानिया के लिए बेहतर लगा है। तभी अपने शौहर को कन्विंस करती है कि भाई आप या मैं अगर सानिया के लिए कोई लड़का पसंद करेंगे, कल को अगर ऊंच नीच हो गई या सानिया को लड़का पसंद ना आया तो आप भी गिल्टी फील करेंगे और सानिया भी आपको मोरद इल्ज़ाम ठहराएगी। और मैं तो वैसे ही स्टेप मदर हूँ, आपको पता है ना, स्टेप मदर पे तो वैसे ही लोग बहुत बातें बनाते हैं।
अच्छा है कि सानिया की खाला ने खुद ही उसके लिए रिश्ता पसंद किया है। कल को कोई ऊंच नीच होती भी है, कम से कम आप पे या मेरे ऊपर नाम तो नहीं आएगा। मैं तो कहती हूँ कि अगर अब नाज़नीन उस रिश्ते के बारे में बात करे तो आप उसे बुलवाएं और हाँ कह दें। अब वाजिद तो वैसे ही सहीफ़ा की हर बात पे जी हजूरी करने का आदी है, तभी फैसला कर लेता है कि सहीफ़ा बिल्कुल ठीक कहती है। और नाज़नीन जब ज़रून के रिश्ते के बारे में दोबारा बात करती है तो कह देता है कि उसकी माँ से कहो कि हमारे घर बाकायदा रिश्ता लेकर आएँ। जबकि सानिया भी सोच लेती है कि फसीह तो 2 नंबर निकला, अब बेहतर यही है कि मैं ज़रून से शादी करके कम से कम इस घर से तो चली जाऊं। वैसे भी ज़रून हर मुश्किल में तो सानिया के काम आया है। शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई इशारा हो कि जब भी सानिया के साथ कोई मुश्किल पेश आती है, पता नहीं कहाँ से ज़रून सामने आके खड़ा हो जाता है और सानिया की उस मुश्किल को दूर करने में उसकी मदद करता है। बहरहाल दूसरी तरफ अब ज़रून को तो नहीं पता ना कि सानिया इस रिश्ते के लिए हाँ कह चुकी है। वो अपनी माँ से बारहा पूछ चुका है कि भाई नाज़नीन आंटी ने आखिर अभी तक सानिया के फ़ादर से बात क्यों नहीं की, और अब सानिया का आखिरी बार रवैया देखने के बाद यही समझता है कि शायद सानिया इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तभी अपनी माँ से बहुत उदास होकर कहता है कि अम्मी, मेरे ख्याल से अब आप दोबारा नाज़नीन आंटी से सानिया के रिश्ते की बात ना करिएगा। और अपने दिल को भी बड़ी मुश्किल से समझा लेता है कि बेशक सानिया उसके दिल में जगह बनाने वाली, ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की है, लेकिन बेहतर यही है कि अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करे और सानिया का ख्याल दिल से निकाल दे। अब दूसरी तरफ किरण, जो बहुत खुश थी कि सानिया का चैप्टर तो क्लोज़ हुआ, अब फसी शायद दिन रात मुझसे बातें करेगा, लेकिन किरण जब बार बार फसी को कॉल करती है तो फसी किरण की कोई कॉल अटेंड नहीं करता, ना ही उसके किसी मैसेज का रिप्लाई करता है, क्योंकि फसी को इस तरह की चिपकू लड़कियां वैसे ही पसंद नहीं जो इजीली उसके साथ फंस जाएं। फसी तो ऐसी लड़कियों को पसंद करता है जिनको फंसाना बहुत मुश्किल हो। लेकिन जब किरण कॉल्स करने से बाज नहीं आती तो फसी को शदीद गुस्सा आता है। कॉल अटेंड करके किरण को साफ सुना देता है कि आज के बाद मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, बेहतर ये है कि अपने लिए कोई और लड़का तलाश करो, क्योंकि तुम मेरी टाइप की हो ही नहीं। अब ये बात तो किरण के दिल पे जैसे तीर की तरह लगती है, क्योंकि फसी को देखते साथ ही उसने तो दिल हार दिया था। और वही फसी जो सानिया के पीछे इतना पागल था, किरण से कह रहा है कि तुम मेरी टाइप की हो ही नहीं। बहरहाल किरण अपने अंदर उभरते हुए गुस्से को कंट्रोल करके फसी से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर ये सारा गुस्सा सानिया की वजह से है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम उसकी बातों की वजह से गुस्से में हो या फिर उसे खो देने की वजह से। तो फसी गुस्से में आके किरण से कहता है कि सानिया है क्या चीज़, उस जैसी 10 मेरे आगे पीछे घूमती हैं और मैं उन्हें घास भी नहीं डालता। और उधर जब ज़रून के घर ये मैसेज पहुंचेगा कि सानिया के पेरेंट्स ने ज़रून के पेरेंट्स को घर इनवाइट किया है, तो ज़रून की खुशी का तो कोई हाल ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही उम्मीद खो चुका था। अब फाइनली होगा यही कि सानिया की शादी जब ज़रून से हो जाएगी तो ज़रून की बहन लाइबा, जो दिल ही दिल में फसीह को पसंद करती है और कुछ हद तक फसीह को मालूम भी हो चुका है, तो जब फसीह देखेगा कि सानिया की शादी ज़रून से हो गई है तो वो सिर्फ सानिया को टीज़ करने के लिए, उसे तंग करने के लिए लाइबा से शादी करने का प्लान कर लेगा, क्योंकि यही एक तरीका है कि वो ज़रून के घर में घुस के 24 घंटे सानिया पे नज़र रख सकता है, उसे तंग कर सकता है। तो आगे चल के ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब ये राज खुलेगा कि फसी और सानिया की पहले दोस्ती रह चुकी है तो लाइबा को तो तकलीफ़ होगी ही, लेकिन ज़रून का दिल तो बहुत ज़ोर से टूटेगा। जाहिर है कि कोई भी मर्द अपनी मोहब्बत के बारे में ये नहीं सुन सकता। और उधर किरण से ये बर्दाश्त नहीं होगा कि सानिया अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश है, तो वो भी पूरी कोशिश करेगी ज़रून को सानिया के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए। अब देखना ये है कि क्या ज़रून और सानिया का ये रिश्ता बच पाएगा या नहीं। बहरहाल ड्रामे की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाजरीन, आपको भरम की जगह पे ये नया स्टार्ट होने वाला ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।